हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन नंबर 5। सेकंड पार्ट है ये वीडियो का। देयर आर आंट्स दैट डोमेस्टिक काउज एंड मिल्क देम। सॉरी, ये अपना यहाँ से है। देयर आर आंट्स दैट डू फार्मिंग कुछ ऐसी चींटियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, फार्मिंग करती हैं, खेती करती हैं। आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह की भी चींटियाँ होती हैं कि जो फार्मिंग करती हैं। जिस तरह से इंसान खेती करता है इस तरह से खेती करती हैं। These you may know that it was a big leap for human progress when man gave up being a full-time hunter and took to farming. You may know, शायद आप जानते होंगे, that it was a big leap यानी कदम, कि भाई इंसान की, मानव की तरक्की में ये एक बहुत बड़ा कदम था कि जब इंसान ने फुल टाइम शिकार करना छोड़कर, हंटर यानी शिकार करना, और क्या चालू किया, एंड टुक टू फार्मिंग, खेती चालू की। आप लोगों ने सोशल साइंस में पढ़ा है कि भाई इंसान जो था पहले, आदि मानव, वो क्या करता था, शिकार करता था। बाद में जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उसने खेती करना शुरू किया, शिकार बंद किया। Seemingly, the umbrella ants of South America have taken the same step in their small way. उसी के प्रकार जो साउथ अमेरिका की अम्ब्रेला आंट्स होती हैं, हैव टेकन द सेम स्टेप इन देयर स्मॉल वे, वो इसी तरह से छोटे से कदम की तरह ये सेम कदम उठाया उन्होंने, वो भी ऐसे ही करते हैं। दे आर कॉल्ड बाई दैट नेम, और वो इस नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑफन सीन कैरिंग लार्ज पीस ऑफ लीफ ओवर देयर हेड्स लाइक अम्ब्रेलाज। इनका नाम अम्ब्रेला इसलिए रखा है कि वो अपने सिर पर बड़ी बड़ी पत्तियां ले जाते हैं। लार्ज पीसेस ऑफ लीफ, पत्तियों के बड़े बड़े टुकड़ों को अपने सिर के ऊपर उठा के ले जाती हैं। छोटी सी चींटी होती है, इतनी बड़ी पत्ती का टुकड़ा उठा के ले जाती है, जिससे ऐसा लगता है भाई उसने अम्ब्रेला लगा रखा हुआ है, तो इसलिए उनका नाम अम्ब्रेला आंट्स रखा गया है। दे टेक दीज पीसेस ऑफ लीफ टू देयर नेस्ट, और वो इन पत्तियों के टुकड़ों को अपने घोंसलों में ले जाती हैं। वेयर दे च्यू देम अप नाइसली, जहाँ पर वो उन्हें अच्छी तरह से चबाती हैं। आफ्टर वार्ड्स दे मेक बेड्स ऑफ दी च्यूड अप लीव्स। बेड्स यानी क्यारियाँ, जिस तरह से मिट्टी की क्यारियाँ बनाते हैं लोग, इसी तरह से ये जो चींटियाँ हैं वो पत्तियों को अच्छी तरह से चबाकर और उनकी एक बेड्स बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं। ऑन दीज बेड्स ग्रो ए काइंड ऑफ फंगस, और इन बेड्स पर, इन क्यारियों पर एक फंगस यानी एक फूग उगती है, विच इज़ द फूड ऑफ आंट्स, जो कि चींटियों का भोजन होता है। देन देयर आर आंट्स दैट डोमेस्टिकेट काउज। अब इस प्रकार की एक दूसरी चींटियाँ होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेट काउज। जिस तरह से हम लोग दूध के लिए गायों को पालते हैं, इसी तरह से चींटियाँ हैं, वो भी एक, यहाँ पर एक जो देखा, यहाँ पर दिखता है आपको कि देन देयर आर आंट्स दैट डोमेस्टिकेट काउज एंड मिल्क देम। जिस तरह से मानव गायों को पालता है, तो यहाँ भी चींटियों के लिए कहा गया है कि भाई चींटियाँ गायों को पालती हैं, एंड मिल्क देम, और उनका दूध निकालती हैं। एक्चुअली वो गाय नहीं है, लेकिन देखिए आप, गाय जैसा एक एनिमल, मतलब प्राणी, छोटे से प्राणी की तुलना गाय से की गई है,
What we have called cow are a kind of green fly, और जिसे हम गाय कह रहे हैं वो क्या है? ए काइंड ऑफ ग्रीन फ्लाई, एक मक्खियों का प्रकार है, ग्रीन फ्लाई कहते हैं जिसको हम। दीज आर फाउंड ऑन रोज लीव्स, जो कि गुलाब की पत्तियों पे पाई जाती हैं, एंड ऑन द लीव्स ऑफ बीन्स, जो सेम की फली होती हैं उनकी पत्तियों पे पाई जाती हैं। दे गिव आउट ए स्वीट हनी लाइक लिक्विड विच द आंट्स रेलिश ए लॉट। रेलिश यानी पसंद करना। जो ये दीज आर फाउंड ऑन रोज लीव्स, वो गुलाब की पत्तियों पे पाई जाती हैं और बीन्स पे पाई जाती हैं। दे गिव आउट ए स्वीट हनी, चींटियाँ उनसे क्या प्राप्त करती हैं? एक मधुर शहद प्राप्त करती हैं। लाइक लिक्विड, एक तरल पदार्थ निकलता है। विच द आंट्स रेलिश ए लॉट, जिसे चींटियाँ बहुत पसंद करती हैं। सो द आंट्स टेक दीज ग्रीन फ्लाइज टू देयर नेस्ट एंड कीप देम देयर। ये जो चींटियाँ हैं वो इन मक्खियों को पकड़ के अपने घोंसलों में ले जाती हैं और वहाँ रखती हैं। दे फीड देम, वो वहाँ पर इनको खाना खिलाती हैं। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़, उनके जो दुश्मन होते हैं उनसे उनकी रक्षा करती हैं। एंड दे मिल्क देम प्रेसिंग देयर साइड्स जेंटली, और जब चींटियाँ उनको साइड में से दबाती हैं मक्खियों को, मेकिंग देम गिव आउट देयर हनी, तो उनमें से शहद निकलता है। कितना रिसर्च किया होगा साइंटिस्टों ने चींटियों के बारे में, तब जाके आपको लेसन तैयार किया है बेटा। आंट्स वी आर टोल्ड प्ले गेम्स, चींटियाँ क्या कर रही हैं कि हम लोग बोलते हैं प्ले गेम्स, हम गेम खेलते हैं। नर्स देयर सिक एंड बरी देयर डेड, जो चींटियाँ बीमार हो जाती हैं उनकी देखभाल करते हैं, और जो चींटियाँ मर जाती हैं उनको बरी कर देते हैं, हम दफना देते हैं। दे सी दैट ईच वन इज़ द नेस्ट डज इट्स शेयर ऑफ द वर्क, एक ये निश्चित होता है कि भाई जो चींटी रहती है नेस्ट में, उसको अपने को हर एक को अपने काम का हिस्सा जो है वो करना पड़ता है। एंड दैट नो वन इज़ अलाउड टू बी आइडोलेंट, किसी को आराम करने का परमिशन नहीं है वहाँ पर। आइडोलेंट यानी आलसी, के भाई कोई आलसी बनेगा, कोई आराम कर रहा है, सेठ है कोई, इस तरह का कोई नहीं होता है कि भाई वर्कर लोग काम कर रहे हैं और सेठ लोग आराम कर रहे हैं, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं होता है। हर एक व्यक्ति को वहाँ काम करना है। ऑल दिस सजेस्ट दैट आंट्स हैव ए हाईली डेवलप्ड सोशल सेंस, और इन चीज़ों से ये साबित होता है कि भाई चींटियों में एक उच्च स्तरीय सामाजिक सूझ होती है। एंड परहैप्स सम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरह से गवर्नमेंट शासन चलाती है इसी तरह से कोई ना कोई उनका शासन चलाता है। देयर आंट्स दैट कीप अदर आंट्स एज स्लेव्स, कुछ ऐसी भी चींटियाँ होती हैं जो दूसरी चींटियों को गुलाम के रूप में रखती हैं। वन सच टाइप इज़ ए पावरफुल रेड आंट विच इज़ फाउंड इन यूरोप, और इस प्रकार की जो आंट होती हैं उनको हम रेड आंट कहते हैं, जो कि यूरोप में पाई जाती हैं। देयर स्लेव्स आर टेकन फ्रॉम ए टाइप ऑफ ब्लैक आंट, और उनके जो गुलाम होते हैं वो ब्लैक चींटियाँ होती हैं। विच इज़ स्मॉलर इन साइज, जो कि साइज में छोटी होती हैं। व्हेन द रेड आंट्स वांट स्लेव्स, और जब लाल चींटियों को गुलामों की आवश्यकता होती है तो दे एम्बस द नेस्ट ऑफ द ब्लैक आंट्स, वो हमला करती हैं काली चींटियों के घोंसलों पर, उनके आंट हिल में। एंड एबडक्ट सम ऑफ देयर एग्स, और उनके कुछ अंडे उठा के ले आती हैं वहाँ से। व्हेन दीज एग्स हैच इन द रेड आंट्स नेस्ट, और जब उनके अंडों को सेया जाता है लाल चींटियों द्वारा, द ब्लैक आंट्स विच कम आउट ट्रीटेड एज स्लेव्स, और जब उनमें से काली चींटियाँ निकलती हैं अंडों में से तो उनको गुलामों के रूप में उनसे व्यवहार किया जाता है। फ्रॉम देयर बर्थ दे आर टॉट टू ओबे, और उनके जन्म से ही उनको ओबे यानी आदेश का पालन करना सिखाया जाता है। दे आर
compelled to draggery, they have even to carry about their masters on their backs. How surprisingly human. और उनको उनके जो मालिक होते हैं उनको पीठ पे भी उठा के ले जाना होता है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। हाउ सरप्राइजिंगली ह्यूमन। इंसान के लिए कितनी आश्चर्यकारक बात है कि भाई इस तरह की भी चींटियाँ होती हैं। आपको भी सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में जो बाकी का पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे।